दोस्तों आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल कहानी है। हर एक बच्चे का बचपन से ही एक सपना होता है कि उसको बड़ा होकर क्या बनना है। ऐसा ही इस कहानी में एक बच्चे का सपना होता है कि बड़े होकर आईपीएस अधिकारी बनेंगे और साथ ही क्राइम पर रोक लगाएंगे, गुंडे बदमाशों को जो है पूरी तरह से धराशायी कर देंगे। इसी उद्देश्य को लेकर ये पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और आखिर इनकी मेहनत रंग लाती है। और उसके बाद इनके साथ में जब आईपीएस बन जाते हैं तो कुछ इस प्रकार की बीमारी और इस प्रकार की घटनाएं होती है जो कि पूरी तरह से झकझोर कर रख देगी। दोस्तों ऐसा क्या हुआ इन आईपीएस के साथ में कि इतनी बड़ी विपत्तियों से उनको मात देकर फिर से एकदम स्वस्थ होकर और फिर से अपनी ड्यूटी पर आना और उसके बाद इस तरीके से वायरल होना। बने रहिएगा कहानी में अंत तक। हेलो नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी है वो दरअसल एक आईपीएस अफसर नितिन बालसन की है। इनको की 4 स्टेज यानी 4 स्टेज का कैंसर हो जाता है और वह भी एक बार नहीं, एक बार हो जाता है, ठीक हो जाते हैं और फिर से दोबारा हो जाता है। तो इस पूरी जर्नी को उनने कैंसर मैन टू आयरन मैन नामक एक पुस्तक में अपनी संपूर्ण इस प्रकार की व्यथा को बयां किया है। तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों बात है कि आज जो है नितिन बालसन दिल्ली में डीसीपी की पोस्ट पर तैनात है। आज हम हिम्मती अफसर के बारे में बताते हैं। नितिन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कैंसर मैन टू आयरन मैन, अ पुलिस ऑफिसर जर्नी ऑफ अरेस्टिंग इलनेस। इस किताब में नितिन ने अपने जीवन के उन पलों को लिखा है जब बार बार हिम्मत जवाब दे रही थी और बार बार नितिन बालसन आईपीएस अधिकारी उनसे लड़ रहे थे। आखिरकार जीत आईपीएस अधिकारी की हुई क्योंकि उन्हें जीवन में एक खास बात समझ आ गई थी कि दिमाग को सिर्फ मजबूत रखना है और वो भी हर परिस्थिति में। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये आईपीएस बनने की जर्नी कहां से शुरू होती है। दिसंबर 1985 में जन्मे नितिन केरल के कन्नूर जिले से आते हैं। परिवार में पिता सीपी बालसन बीएसएनएल से रिटायर्ड हुए थे। माँ यू चंद्री बालसन, पत्नी जो है राम्या और इनके एक बेटा और एक बेटी है। नितिन बालसन बतौर 2012 में आईपीएस सेलेक्ट होते हैं और वो एजीएमयूटी कैडर बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नितिन की पहली पोस्टिंग 2014 में एसीपी सरिता विहार के रूप में हुई थी। इसके बाद नितिन आउटर जिले और रोहिणी जिले के एडिशनल डीसीपी भी रहे। करीब 3 साल दिल्ली में बिताने के बाद 2017 में नितिन का ट्रांसफर जो है वो लक्षद्वीप हो गया था। वहां 3 साल रहने के बाद 2020 में उनका ट्रांसफर गोवा हो गया और उन्हें गोवा में एसपी क्राइम का पद मिला। दोस्तों 2020 में जो है पता चलता है कि उनको जो है कैंसर हुआ है। हम सबको पता है कि 2020 में कोरोना ने दस्तक दे दी थी। इसी दौरान नितिन को अचानक बॉडी में दर्द शुरू हो गया। शुरुआत में तो उनको कोई आम दर्द जैसा लगा, लेकिन जब दर्द नहीं रुका तो वो परेशान हो गए। उन्होंने फुल बॉडी चेकअप करवाया, कई दिनों तक टेस्ट चलते रहे और आखिरकार डॉक्टरों को जो है कैंसर का शक हुआ। जब कैंसर का टेस्ट कराया तो पता चला कि आईपीएस अधिकारी नितिन को स्टेज 4 का कैंसर है। तो वो घबरा गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने लड़ने का फैसला लिया। उनका परिवार भी घबरा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नितिन अस्पताल में भर्ती हुए। उस दौरान नितिन को 2 बार कोविड भी हुआ। उनके शरीर में जो है बहुत दर्द होता था। इसी दौरान नितिन को नो केमोथेरेपी और एंटीबॉडी कॉकटेल लेना पड़ा। नितिन की शक्ल जो है पूरी तरह से बदल गई थी। धीरे धीरे नितिन की रिकवरी होने ही वाली थी और लगभग लगभग वह ठीक हो गए थे। लेकिन दोस्तों वक्त बीतता रहा और नितिन को अब ऐसा लग रहा था कि भाई पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर कैंसर ने जो है नितिन आईपीएस अधिकारी को जकड़ लिया। साल 2023 में उनकी पीठ में एक गांठ भर आई और डॉक्टर के पास गए। उनकी बायोप्सी हुई और रिपोर्ट आई तो पता चला कि नितिन को जो है फिर से कैंसर हो गया है। शुरुआत में तो नितिन बहुत परेशान हुए, लेकिन बाद में परिवार को सब कुछ बता दिया। इसके बाद जो है फिर से इलाज शुरू हुआ। इसी साल जून महीने में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई। अब नितिन आईपीएस अधिकारी जो है पूरी तरह से कैंसर फ्री है। उन्होंने क्राइम तक से बातचीत में
इस प्रकार की अपनी घटना को साझा किया है। दोस्तों, नितिन जो है बड़े ही हौसले और जज्बे वाले अधिकारी हैं। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने दिन रात मेहनत करके एक आईपीएस का पद और ओहदा हासिल किया और उसके बाद किस प्रकार की खतरनाक बीमारी से जूझे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और हिम्मत के बल पर एक नहीं बल्कि 2 बार कैंसर को जो है मात दी और आज जो है स्वस्थ होकर बतौर डीसीपी दिल्ली में जो है सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, गोवा में एक केस हुआ था, बहुत ही चर्चित केस था, जिसमें कि एक महिला अफसर रहती है, एक कंपनी की सीईओ, उसने अपने ही बच्चे को जो है हत्या कर दी थी। इसका नाम सूचना सेट रहता है। तो उस केस को भी आईपीएस अधिकारी नितिन बालसन ने ही सॉल्व किया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी ने अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखा और 2 बार कैंसर होने के बावजूद भी उनसे लड़कर बाहर आ गए। अब जो है आईपीएस नितिन बालसन रोज 5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं और भाई एकदम फिट है। तो दोस्तों, इस कहानी को बस आपको सुनाने का उद्देश्य यही है कि जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आए तो हारना नहीं है उनसे, मानसिक रूप से तैयार होकर लड़ना है और आखिरकार जीत हासिल होगी। तो आपकी क्या राय इस कहानी के बारे में वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।